बस तो भेज दियो। मैं भी तेरे ऊपर एक अच्छे इंसान की तरह विश्वास कर रहा हूँ और तू भी मेरे ऊपर एक अच्छे इंसान की तरह विश्वास तो तूने किया नहीं, क्योंकि अगर उसको विश्वास होता तो एक ही बारी में एक्सेप्ट करता ना, पर नहीं था उसको विश्वास। गाइस देख सकते हैं आप, ये पानी में जलजला भरा रोड देख लो भाई एक बार। ये हिमाचल के तो हाल है भाई। बद्दी है, बद्दी का शहर, बद्दी डूबता बद्दी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जलजला है और आवाज़ देख रहे हैं भाई साहब, इतनी आवाज़ तो मैंने यहाँ पे कभी सुनी नहीं। गाइस स्वागत है आप सभी का इस नए ब्लॉग में। और थोड़े से ना मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि मैंने कल हेयर वॉश किए थे और मैंने उसके बाद तेल नहीं लगाया हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गाइस थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। और मेरा मुंह पतला सही लग रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से मेरी जॉ लाइन थोड़ी शार्प है गाइस, तो उसकी वजह से यहाँ से थोड़ा सा पतला लग रहा है। फीलिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे गाइस, तो वैसी बात है। बाकी अभी मैं निकला हूँ ऑफिस से, अभी जा रहा हूँ 26 कुछ सामान सा लाने गाइस। और अभी कई दिनों से बारिश हुई थी, आज दिन को धूप आई भाई। आज डेट है गाइस 13 तारीख है, वेंसडे है, और टाइम हो चुका है 6:17। और अभी धीमे धीमे बारिश होने लग गई है। मैं रुको दिखाता आपको। और स्कूटी वाला ना इतनी देर से मेरे साथ था चला पीछे, पर तब मैं आराम से हो गया ना गाइस, क्योंकि आगे स्पीड कैम्प्स है, तो थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को रिस्की ड्राइवर नहीं बनूंगा मैं। और गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे मौसम बादल आ चुके हैं काले घनघोर, दोबारा एक और बार, और पार तो सनसेट हो गया। आजकल गाइस शाम जल्दी होने लगी है, तो तब मैं यही सोच रहा था कि दिन को ब्लॉग अच्छे बनते हैं, मतलब थोड़ा व्यू बहुत दिखता है। रात को अगर ब्लॉग बनाऊंगा तो गाइस दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे बात। तो अभी आज जाते हैं गाइस 26, और 26 से लेता हूँ सामान, तब बताते हैं आपको कि क्या बनता है यहाँ पर। थोड़ा मैं 26 आ गया था, मैंने गाड़ी खड़ा दी थी, मेरे को सही को जाता है गाइस कई बार कि लॉक लगाई है मैंने कि नहीं। और देख लो पार, एक खूबसूरत सनसेट। मैंने एक जगह सामान तो दे दिया है और वहाँ पर टाइम लगेगा, और बाकी अब यहाँ चले हैं। और देख रहे हैं भाई क्या ही बोल रहा है। बाकी मैंने क्या लेना है, मैंने फ्रूट लेना है भाई साहब, तो यहाँ पे पता नहीं क्या फ़र्क है शायद, मतलब 26 यहीं मंडी से जाते हैं ना सारा सब कुछ गाइस, तो यहाँ पे सस्ते पड़ते हैं, तो आप मतलब सस्ते ले सकते हैं यहाँ से आके, फ़ायदा उठा सकते हैं गाइस अगर आप यहाँ के नज़दीक आसपास कहीं रहते हैं। और ये भी एक ही ऑन एच पिठावन हिमाचलियों के पास ज़्यादा यौन है गाइस, मैंने ऑब्जर्व किया। बाकी देख रहे हैं आप यहाँ पे भीड़ भाड़, ये 26 है गाइस मंडी। गाइस अभी ये ना थोड़ा सा सीन हुआ था। क्या हुआ सीन कि मैं ना इतना थका हुआ, आपको मेरे मुंह पे पसीना दिख रहा होगा गाइस कि क्यों है इतना पसीना, ये इतनी रात कैसे होगी गाइस। एकदम मैं तो खुश मिजाज जा रहा था वहाँ पे, तो हुआ है कि भाई जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा पसीना पड़ गया भाई बहुत ज़्यादा। और जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा ना, क्या बोलते हैं वहाँ को, वो दुकान में गया मैं, वहाँ पे मैंने ना पेमेंट की भाई 350 की, और उस बंदे के सामने मेरे ना डेबिट भी हो गए अकाउंट से पैसे, और उस बंदे के अकाउंट पे नहीं गए, पर उसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं था उसकी ट्रांजैक्शन में। और भाई साहब उसने सामान नहीं दिया मेरे को। फिर तब उसने कई देर में कुछ और सामान लेने चला गया, फिर उसके बाद मतलब आधे घंटे बाद आया मैं कुछ और सामान लेके, जैसे सब्जी लेके। और फिर उसके बाद फिर पहुंचा मैं उसके पास कि भाई आया अंकल, तो उसने बोला कि दोबारा करो। फिर तब मैंने उसको दोबारा की ट्रांजैक्शन, फिर उसके पास वो वाले चले गए, फिर वो वाले गए नहीं। तो अंकल तब इतनी देर में खड़ा रहा ना, मेरे उससे चिंगा जा, और अंकल इतना स्लो ना भाई, मतलब मैं क्या बोलूँगा, मतलब चींटी फास्ट होती गाइस, पर अंकल स्लो था। पर तब उसने मेरा नंबर ले लिया कि आपको भेज दूंगा मैं पैसे। मतलब चल कोई चक्कर नहीं अंकल, अगर आएंगे तेरे पास तो भेज दियो। मैं भी तेरे ऊपर एक अच्छे इंसान की तरह विश्वास कर रहा हूँ और तू भी मेरे ऊपर एक अच्छे इंसान की तरह विश्वास तो तूने किया नहीं, क्योंकि अगर उसको विश्वास होता तो एक ही बारी में एक्सेप्ट करता ना, पर नहीं था उसको विश्वास। तो वही बात है, विश्वास की कमी गाइस इस दुनिया में, तो विश्वास को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा दूसरे बंदे को कि नहीं भाई आई एम ऑल राइट, समझ रहे बात, तो वो बात होती है। पर आज की डेट में दुनिया ही ऐसी गाइस, तो बस ऐसी बात है। बाकी एक जगह और सामान तो वो लेते हैं, फिर सब चलते आगे। वो ऐसी दर्द एकदम ना मेरे साथ दर्द हो जाता है जी, मतलब ना जो चीज़ ना मतलब 15 मिनट का 5 मिनट का काम था, वो मैंने सामान ना 5 मिनट में ले लिया था, उसके चक्कर में ना मेरे को वहाँ पे 1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ा भाई साहब। दुख दर्द पीड़ा कष्ट। अब चलते हैं यहाँ से गाइस, शाम हो चुकी है तो चलते हैं। आप बैंगनी हो आसमां हो गया गाइस, तो अब चलते हैं भाई साहब। मैं चाहता नहीं कि ऐसे जाऊं मैं इस रोड से, पर यहाँ पे ट्रैफिक है, तो मेरे को ऐसे ही जाना पड़ेगा गाइस। थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहता है ये जीवन में, क्या कर सकते हैं भाई साहब। मज़ा आता है ऐसे कई बार ना, मतलब झकास बिल्कुल ऐसे। ये ऑडी तो भाई आप घर में खड़ा हो अपने बच्चों, जहाँ भी जाता है भाई डोमिनेट ही करता गाइस। 72 45
जो जैसे ये ना अभी खड़ गया ऑटो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गाइस पटाखे होने वाले गाँव है। तो आपको बिल्कुल ये देख के चलना है कि भाई साहब कहीं अपनी घटना ना घटित हो जाए, ठीक है। ऐसे अपना कुछ आज चतरे नोड़ना है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक नेक्स्ट व्लॉग में। और आज है डेट गाइस, चूं चूं की आवाज़ आ रही होगी, सॉरी थोड़ी सी चूं चूं की आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। और थोड़े देखना भाई कितना ज़्यादा, इनको मैंने काटा भी नहीं गाइस, काटने पड़ेंगे। थोड़ा सा ऐसा झिलारू लग रहा हूँ मैं। और पीछे बैग से आपको लगी गया होगा पता कि मैं निकल रहा हूँ गाइस। पहले मैंने सोचा था कि कहीं को जाया जाए, पर तब मेरा कुछ आजकल गाइस मतलब आपने अरे परे सुना ही होगा, बादल बुदल फट रहे बथेरे। तो उसकी वजह से मैंने प्रिकॉशन लेने के लिए मैंने सोचा कि मैं घर के लिए ही जाऊँ अरे परे जाने को, क्योंकि अगर मैं अरे परे भी जाऊँगा तो मेरे को घर में बहुत गाली पड़ जाएगी। उतनी गाली मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, मेरा शरीर मेरा दिमाग ये सहन नहीं कर पाएगा। तो जिस कारणवश मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा, दूसरे रास्ते पे ही जाना पड़ेगा। तो गाइस आज हम जा रहे हैं घर को, और टाइम हो चुका है 6:21, और अभी मैं निकल रहा हूँ घर को। तो आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं। आज वायाबद्दी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई चक्की मोड़ तो भाई बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। और थोड़े से मैंने ना तेल लगाया था, तो तब मेरे को ना खुद को ही भाई मैं थोड़ा ठीक नहीं लग रहा गाइस, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। ओह माय गॉड, ऐसे थोड़ा ठीक लग रहा हूँ। थोड़ा लुक चेंज करते हैं गाइस। इतने बड़े बड़े बाल हो गए हैं, इतने। तो मैं थोड़ा सा बड़े कर रहा था ना, तो वो वाला स्कैम है गाइस सारा। ऐसे ठीक लग रहा हूँ मैं, मुझे ही वोट दें। तो इसी के साथ गाइस जो भी है तो चलते आगे हो भाई, ऐसे ठीक है। मेरे को हेयर बैंड में थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि बाल सेट रहते हैं, इरिटेट नहीं करते गाइस। नहीं तो बाल ना जब बड़े हो जाते हैं ना गाइस तो बहुत इरिटेट करते हैं, यू नो इरिटेट। जैसे नाइस। तो चलते गाइस, टाइम 6:22 हो गए। निकलते ही हम जाम में फंस गए हैं, और यहाँ पीछे सेक्टर 7 से पीछे से यहाँ से डाइवर्ट कर दिया था, और अब यहाँ को जा रहा हूँ मैं आगे को। अब आगे यहाँ से इस लाइट से अगली वाली लाइट पे राउंड अबाउट है, वहाँ से हम लेंगे राइट को, और अपना मेन रोड पे आ जाएंगे पीछे वाले, और फिर सीधा ही तब आगे को शूट। पर तब इस जाम से निकल जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये नीचे देख के चला रहा है साइकिल, ये उल्लंघन करता है। बाकी जाम खुल गया है, तो अब चलते हैं आगे। फिर भाई साहब यहाँ से मरेल के चलेंगे ना, और लाइट मेरे को उम्मीद है पूरी कि ये दोबारा लाल हो जाएगी, आई नो। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ही समय की बात है। हमने सीधा जाना है भाई। गाइस टाइम हो चुका है 6:53, और अभी मैं पहुंचा, शायद 16 वाली लाइटें क्रॉस की मैंने, रोज़ गार्डन वाली जो भी है, और अब पहुंचूंगा मैं पीजीआई भाई साहब। समझ रहे 7 ही बज गए मेरे को यहाँ तक पहुँचते गाइस, बहुत परेशानी। और आज मैं निकला हूँ अकेले, क्योंकि सौरभ जी का कोई मेरे को मैसेज आया नहीं। तो मैंने सोचा मतलब जब उनका मैसेज आया नहीं तो उन्होंने जाना भी नहीं होगा गाइस। और आगे स्पीड कैम्स हो सकते हैं, तो तब मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा गाइस। और ये येलो कैसे हो सकती है लाइट, ये वाली यार शिट भाई, इस पर रुकना पड़ेगा गाइस, रुकना तो पड़ेगा इस पर, शायद मेरे हिसाब से रुकना तो चाहिए। मैं रुकूंगा भाई, रुकूंगा, रुक गया। हो चुका है 7:04, और मतलब 7:04 हो गए। तो बात ये होगी है कि अब खुला है जाम, मतलब जो मैं दिखाया मतलब आपको कि ये जाम खुला अब। और अब निकला हूँ मैं यहाँ से, मतलब इतना 1 घंटा लग गया मेरे को यहीं आते आते। पर मैं 6:21 पे निकला था मैं कुछ अप्रॉक्स, तो इतना टाइम तो 7-8 घंटा लग गया, मतलब इतना लगता नहीं कभी नहीं। फिर वहाँ पे रोड बंद था पीछे ऐसे, फिर तो बस वही चक्कर था, वही चक्कर। बाकी यहाँ पे आगे गए स्पीड कैम है, तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे आप, तो आपका चलान नहीं होगा। मतलब 60 से नीचे चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, अगर 60 से ऊपर चलेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा टड़ंग। थोड़ा सा आगे जाएंगे आप, राउंड अबाउट पे पहुँचेंगे, और आपको मैसेज आपके इनबॉक्स में डिलीवर हो जाएगा, तो वो बात है। तो बाकी तब आगे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको कुछ। गाइस अब इस रोड में आ चुके हैं, मनमुग्ध रोड में। अब मैं इससे फिर पास लूँगा तो मेरे को फिर ऐसा लग जाएगा कि मैंने इसको चैलेंज किया बंदे को, और इसको ऐसे ने मेरे को देख लिया तो इसको ऐसा लग जाएगा। तो मेरे को ना कैमरा पीछे ऐसा रखना पड़ता है थोड़ा छुपा के, मतलब। और इस CRV वाला जो भी था मेरे साथ रेस लगा रहा था इतनी देर से, तो मैं चाहता नहीं इसका रेस लगाना। बाकी अब पहुंच चुके हैं हम, मतलब थोड़ा सा सीधे रोड पे, तो अब हम गेड़ सकते हैं गाड़ी को आराम से। और अब इसके बाद पिछली बार तो वैसा एक्सपीरियंस रहा था, आपने देखा था 6-7 घंटे लग गए थे। अब देखते हैं इस बार की कैसे, मतलब मैं कॉन्कर करूँगा। और अंधेरे में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना, विजिबिलिटी की दिक्कत हो जाती है गाइस। तो क्या बताएं, तो चलो जो भी सामना करेंगे वो आपको दिखाएंगे। बाकी देख सकते हैं अब यहाँ पे शाम का मंजर एकदम
बेहतरीन। तो अब चले गाइस, हम पहुँचे अभी गाइस, यहाँ का नाम है ओमैक्स। हम जाएंगे आज गाइस वाया बद्दी होके। तो पहले जाएंगे हम, बोले वाया बद्दी नहीं, वाया बरोटीवाड़ा हो गया, मतलब जहाँ से मैं जाता ही हूँ हर बार, तो वहीं से जाएंगे। ज़्यादा अपना छेड़छाड़ नहीं करेंगे रूट में, जो पता है ना उसी में जाएंगे, मतलब ज़्यादा अपने आप को वो नहीं बनेंगे शक्तिमान। और मैं पेट्रोल भराना है गाइस, तो यहाँ पे आके पेट्रोल भराते हैं और तब चलते हैं आगे गाइस। 7:16 हो गए और अभी भी मैं चला हुआ है, तो मैंने पेट्रोल भरा दिया था। 1000 रुपये था पेट्रोल, 4 ही डंडे भरे सीगे, तो 4 नाल 80 पहुँच जावांगे और वापस भी आ जावांगी। तो बस उतना ही तेल भराना चाहिए गाइस। अगर मैं ज़्यादा भरा दूँ ना तो मैं ज़्यादा गेड़ी मारने लग जाता हूँ। मतलब अभी ये मैं आपको कैसे समझाऊँ, पर ये थोड़ा सा मेरे ना साथ दिक्कत है। अगर मैं ना इसमें ज़्यादा तेल भराता हूँ तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि ये फ्री का तेल है, तो इसको फूको। तो तब मैंने इसमें जितनी बार भी मतलब अगर ज़्यादा तेल भराया तो मैं इसमें सीमित तेल भराता हूँ, ताकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई तेल नहीं है तो गरीबी है। मैं समझ रहे बात। अगर मैं ज़्यादा तेल रखूँगा तो इसको मैं बहुत घेरता रहूँगा, तो मैं चाहता नहीं इसको कि मैं रोज़ ही घेरता रहूँ। समझ रहे गाइस। और हम पहुँच चुके हैं ओमैक्स में, और अब रात तो मेरे को यहीं से निकलते हुए होगी गाइस। क्या ही बोलूँ भाई साहब, तेल भराने में और इसी में बहुत समय खप गया है गाइस, तो क्या बोल सकते हैं। तो बाकी तब चलते हैं आगे, बाकी इस शाम का आनंद लेते हैं। और अगर मेरे सिसों पहुँचते रात होगी, और यहाँ पे एक संदिग्ध गाड़ी थी। और यहाँ पे ना गाइस, आप कभी भी आएँ तो आप मतलब डिप पर हमेशा ऊपर करके चलाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल का पालन नहीं करता, तो आपको कोई पालन करने की जरूरत नहीं जब कोई नहीं कर रहा। पर जब जो लोग ऐसा करेंगे तो मैं वैसा करूँगा। नहीं गाइस, ऐसा नहीं हो सकता। पर मेरे को नीचे करना चाहिए। पर मेरे को जब इरिटेशन हो रही है, जब गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो मेरे को गुस्सा आ रहा है भाई, तब कोई नहीं रोक सकता। अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है भाई, पर इतनी देर से नहीं ना आंखों में देखो तो भाई नाश कर दिया गाइस, इतनी देर से परेशान कर दिया मेरे को। एक गाड़ी से इतनी देर से मेरे को पास ले लेके नाश हो गया भाई। देखो तो सारे ऐसे आ रहे ना बॉट से, आंखों में एकदम चौंधिया दे रहे हैं आंखें भाई। एकदम थोड़ी देर तक वही गाड़ी दिखती रह रही है, उस गाड़ी की लाइट है। समझ रहे, एक होता नहीं कई बार ऐसा कि जो इतनी लाइट हो जाए कि आपकी आंखें बिल्कुल डाइजेस्ट ही ना कर पाए कि ये क्या हो गया, एकदम प्रेशर ही प्रेशर। तो वैसी बात है भाई साहब। बाकी तो इस ट्रक से तो पास लेना ही पड़ेगा, तो इस ट्रक से पास लेते हैं। और ये सिसवा वाला रास्ता है, तो यहाँ पे सिग्नल भी तो जा चुके हैं गाइस। अब मेरे को पास लेना है, पर ये ढंग से पास नहीं लेगा आगे वाला मेरे। तो ये ऐसे आते अधूरे, जब गाड़ी निकालनी तो एक ही बार बाहर निकालनी, नहीं तो नहीं निकालनी, नहीं तो चुपचाप चलते रहा है। जब निकालनी ना बाहर तो पास लेके मारना था। ऐसा सिस्टम होना चाहिए गाइस कुछ। और गले में फंस गया, गाली तो नहीं दे रहा होगा मेरे को, या फिर इस वक्त कोई मेरे को गाली दे रहा हो। सॉरी गाइस अगर किसी का मैंने बुरा किया हो, पर मैंने मन से नहीं किया पूरा गाइस। बाकी तो चलते आगे भाई, पास लेता हूँ इससे। बाकी धीमी धीमी बारिश सी तो लगी रही, महसूस हो रही है शीशे को मेरे। देखो तो मैंने भाई अब भी नहीं करेंगे नीचे डाउन, तुम क्या सोच रहे सारे। पर मेरी गाड़ी की ना लाइट बहुत कम है, तो कोई फ़र्क इतना इनको पड़ेगा नहीं। इनकी लाइटों में वाइट लाइट्स हैं, हमारे में येलो लाइट्स है। येलो लाइट्स का थोड़ा सा कम थ्रो होता है। अगर वाइट लाइट लगा दूँ ना मैं, तो सारे रोते फिरेंगे सारे यार। करूँगा मैं कुछ ऐसा गाइस, पर तब क्या बोल सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते कुछ नहीं। अभी चलते हैं दबा के, पास तो लेना ही पड़ेगा, इससे बहुत हो गया गाइस। अभी भी वही जाम च 80 फंसे है, मतलब जो जाम मेरे को स्टार्टिंग में मिल गया था ना गाइस सिसवा से, वही एक ट्रक के आगे चला, इससे कोई पास ही नहीं ले पा रहा है। मतलब इसलिए नहीं ले पा रहा पास, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब तेज़ में चलाओ या फिर ऐसे, पर नॉर्मल स्पीड में, नॉर्मल से ज़्यादा की स्पीड में चलाओ। जितनी स्पीड में यहाँ पे गाड़ी है चली हुई, और उतनी ही देर में यहाँ पे चटपटाके से गाड़ी आ जा रही भाई साहब। तो मतलब पास ही नहीं ले पा रहे हैं, तो इतनी देर हो गई। क्या टाइम हो गया टाइम देख लेता हूँ, कट्टी करते हैं। 7:38 हो गए गाइस। इतना टाइम लगता है आपको? देखा भाई, ये दिक्कत है, वो ही दिक्कत गाइस। इन गड्ढों में ना, गड्ढों में गड्ढा हो जाता है एकदम ना, बड़ा दुख लगता है ऐसा, एकदम सहम जाता है इंसान कि भाई ये क्यों हुआ, ये क्या जगह है दोस्तों, क्या ही बोले इस जगह को गाइस। आपने शुभांग शर्मा का ये क्या जगह है दोस्तों गाइस गाना सुन ले, आपने सुना नहीं होगा जो, तो आपको सुन के मज़ा आ जाएगा, मज़ा तो ज़रूर सुने। बाकी तब आके देखते हैं। अभी इस जाम से, जाम तो क्या ही बोलूँ मैं, मतलब पता नहीं क्या ही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जहाँ पे खाली रोड भी नहीं मिलेगा आज मेरे को उम्मीद लग रही है। बाकी तब देखते हैं यहाँ के, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, तो मैं भी टिका उम्मीद पे। गाइस देख सकते हैं आप, ये पानी में जलजला भरा रोड देख लो भाई एक बार। ये हिमाचल के तो हाल है भाई। बद्दी है, बद्दी का शहर, बद्दी डूबता बद्दी, बारिशों में डूबता बद्दी गाइस।
डूबता हुआ दिन ही सारे शहर डूब चुके हैं, सारी जगह के। ऐसा नहीं बोलता मैं कि एक ही जगह का होगा है हाल, ये सारी जगह के बहुत ही माड़े हाल हो गए हैं भाई, बहुत ही माड़े हाल। अब उधर को भाई साहब दिन दिमाग ख़राब कर दिया भाई, इधर तक ही नहीं पहुँच पाए, 8 बजा दिए यहाँ तक पहुँचते हुए भाई। तो ड्रामा ही है खरा ही भाई। गाइस अब हरिपुर को ऊपर को चढ़ने लग गए और यहाँ पे तो गाइस धुंध का थोड़ा सा सिलसिला है। बाकी मैं आपको यहाँ से आगे से खड़ के दिखाऊंगा नहीं, चूँकि यहाँ धुंध हटी गई मेरे हिसाब से, मेरे वैसा महसूस तो हो रहा है। अभी थोड़ी देर पीछे ऐसे मतलब मोटी खतरनाक धुंध थी, अब कम हो गई। बाकी यहाँ पे जैसे खड़ता हूँ तब दिखाता हूँ आपको एक क्विक व्यू, 360 व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ से हरे भरे को दिख क्या रहा है। बाकी नीचे को तो शायद दिखना चाहिए गाइस, और टाइम तो तभी बताऊँगा। बाकी देखो ऐसे देखो धुआं 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 धुआं, देख रहे हैं कितना प्रदूषण कर रहा है। इसकी बाइक का भी पूर्ण बन गया होगा इस, और ऐसे नीचे कुछ दिख रहा है खास। तो वो यहीं से दिखाता हूँ, एक ऊपर हरिपुर भाई यहाँ करते हैं दिख रहा, देख लो धुंध ही धुंध है, धुंध है सारी जगह चारों तरफ है। देखो वहाँ से लाइटें आ रही है तो मैं तो उसका मतलब है कि गाड़ी चल रही है वहाँ से। और बाकी ये भाई साहब, बाकी तब चलते हैं अब यहाँ से आगे, आगे से भी नहीं दिखेगा कुछ नहीं तो चलते ही आगे। दिख रहे हैं यहाँ से दिख रहा है, क्या जहर लग रहा है। और इस लेवल पे फॉग है गिरी हुई गाइस, सारी फॉग है और इससे अब फॉग से ऊपर आ चुके हैं हम। और ये है नीचे बद्दी रोटी वाला मिक्स, मतलब इस साइड को शायद इस साइड को बद्दी और इस साइड को रोटी वाला, ऐसे ही कुछ मतलब इन दोनों में से कुछ है चक्कर। गाइस हो चुकी है, टाइम हो चुका है गाइस 8:34 हो गए और मैं ना भी हरिपुर धार वाले रास्ते से आगे को निकला हूँ। और पर यहाँ पे ना गाइस धुंध हो गई है बहुत ज़्यादा। अब जब मैंने कैमरा अपनी साइड को किया तो धुंध हो गई, और कैमरे में ऐसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते आपकी मतलब धुंध कितनी है, पर धुंध एकदम ज़्यादा हो जा रही है गाइस। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही धुंध होगी भाई साहब एकदम। मैंने अपना चेहरा दिखाने की कोशिश की तो मेरे को मतलब भगवान ने वो लगे अपना चेहरा ना दिखा, इतना सुंदर चेहरा। अभी तो रोड पे ध्यान दे, तो भगवान ने मुझे कह दिया कि रोड पे ध्यान दे, तो मैं रोड पे ध्यान दे रहा हूँ। बाकी देख सकते हैं आप रोड के थोड़े से हाल माड़ी है बात है भाई साहब। बाकी बारिशों की वजह से आपको अब आपने देख लिया सिलसिला थोड़ा सा ज़्यादा भयंकर हो गया है, और जिस कारणवश मैं भी कहीं घूमने जाने का पहले मैंने सोचा था कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, धड़ाधड़ी काम गाइस धड़ाधड़। पहले मैंने सोचा था कि कहीं घूमने जाया जाए, पर इन बारिशों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस प्लान को मैंने अबॉर्ड किया कि मतलब अभी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की नहीं, मतलब रिस्की तो घर जाना भी ऐसे एक टाइप से रिस्की ही बोलेंगे कि भाई साहब ये भी थोड़ा सा, पर चलो इतना रिस्क तो ले सकते हैं बंदा, तो उतना सा रिस्क ले लिया है गाइस। तो अब उतना रिस्क लेके मैं घर तक तो चले जाऊँगा। और यहाँ पे अभी अगर मतलब इतनी बारिश हुई है तो मेरे को उम्मीद है कि जिस हिसाब से अपने थोड़े से ग्रह चलते हैं उस हिसाब से तो रोड ठीक मिलना चाहिए मुझे, तो वैसी बात है भाई साहब। बाकी तब आगे चलते हैं। बाकी यार गाड़ी आ रही है जिस रोड पे, पता नहीं क्या ही चक्कर। और दिन एक गाड़ी भी नहीं थी, आज बारिश है तो इसी रोड पे शायद ये हो सकता है ना, क्योंकि परे से बंदे डरते जाने से, परे वाले रोड से, जैसे मैं डरा हुआ हूँ तो वैसे डरते जो डरते हैं वो बंदे यहाँ से आते हैं। पर ये सिंगल रोड है गाइस, और इसमें लासा लूसा हो जाए तो तब थोड़ा सा मतलब आप समझ जाओ कि वापस ही हटना पड़ेगा, ऑप्शन कुछ नहीं है। मतलब उस पर तो ऐसा है ना कि अगर लासा लूसा गिर जाए तो आपका एकदम मतलब ये मिल जाएगा, ऐसे इसमें मिल ही जाएगी, पर अभी रात हो जाएगा उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, उसमें तो खुल जाएगा, मतलब वैसी बात है। बाकी अभी मेरा फिर मूड थोड़ा सा वो हो गया, अब दोबारा ना थोड़ा सा एक गाना सुन के मैं दोबारा अपना मूड फ्रेश कर पाऊँगा इस। और आपने अगर गाइस मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहता हूँ एक आर्टिस्ट को, उसका नाम है यंग सैमी। अगर आपने नहीं सुना है, वो आज तक अफ्रीकन है, शायद वो अफ्रीकन ही है हाँ, और वो गाता है हिंदी गाने, हिंदी नहीं हरियाणवी मतलब थोड़ा सा। अगर आपने नहीं सुना है यंग सैमी तो आप यंग सैमी को सुने, तब मतलब अगर आप हिप हॉप को सुनते हैं ना तब आपको अच्छा लगेगा यंग सैमी, अगर नहीं सुनते हिप हॉप को तो मतलब तब नहीं लगेगा, समझ रहे बात। तो आज का आर्टिस्ट हमारे लिए है यंग सैमी, तो आज हम यंग सैमी
दिवाड़े। और भाई साहब इतनी बारिश हुई है कि क्या बताऊँ मैं। अभी तक जहाँ से भी आया हूँ ना मैं, मतलब जहाँ पे भी है रोड है, मतलब उससे आगे क्या नाम, पट्टा से आगे, तो सारे रोड में लैंडस्लाइड है। पट्टा से पीछे बुरे हाल है रोड के, और पट्टा से आगे इसमें तो सारे में मतलब आप साइड में देख लो, चट्टानें गिरी ही गिरी है। मतलब मैक्सिमम जगह गिरी ही गिरी है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे चट्टान ना गिरी हो। देखो जैसे यहाँ पे सारी जगह है, मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ पे भूस्खलन ना हुआ हो। समझ रहे हैं आप बात। तो कितनी चिंता का विषय है ये कि जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो एक टाइप से उस पर दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है हमारे को। समझ रहे बात। अब देखो इतना सही रोड बनाया था इन्होंने, अब इस पर दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या अगर इसको ढंग से बनाया होता तो ना इसमें ला सकता। देखो भाई सारी जगह देख लो, आपके सामने एग्जांपल ले, जब से मैं चला हूँ उसके सामने से आपने देख लिए होंगे, तो सारा ही रोड मेरे हिसाब से देख लो भाई। मैं बोल रहा ना, एक पॉइंट नहीं अभी तक मेरे को मिला हुआ है जहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं थे। और मैंने कैमरा भी ऑन किया, उससे पहले मेरे को इतने दिखे होंगे तो मेरे को रियलाइज हुआ होगा। समझ रहे बात। रियलाइजेशन के बाद की ये तस्वीर है गाइस। तो रियलाइजेशन होते होते देख सकते हैं आप कितने लैंडस्लाइड्स हैं। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ हुआ ही है। और यहाँ पे मंदिर आ गया, इस मंदिर के आसपास नहीं हुआ है क्योंकि छेड़ा ही नहीं, माथा टेक दो जय हो। ये देखो यहाँ पे हुआ है। देखो भाई सारी ही जगह, एक जगह नहीं ऐसी, चाहे थोड़ा मोटा गिरा ही गिरा है ऊपर से। समझ रहे बात। तो कितना चिंता का विषय है गाइस। तो चिंता करो भाई। कमेंट में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में आप एक थम्स अप करके मतलब ऐसा अपना, या फिर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। भाई पेड़ ही गिर गया, पेड़ ही गिरा, देखा आपने, मैं बता ही नहीं पाया। पर आप कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कुछ भी, और एक थम्स अप करके। मतलब ये देखो भाई झरना गाइस, ये है पहाड़ सामने को दिख रहा है गाइस, ये झरना है। कुछ दिनों पहले बहुत तूफान पे था ये। और देखो चट्टाने ही चट्टाने गाइस। तो ऐसे नहीं शर्ट पट निकलो यहाँ से। तो भाई साहब यहाँ पे तो सारे रोड में ही धड़ाधड़ है काम, एक जगह नहीं गाइस। देख लिया आपने ना, तो वही बात है। तो आप कमेंट होगा, पर बाकी आप रोड की हालत देख लो गाइस, बुरे हाल। पर चलो अब क्या ही बोल सकते हैं। ओहो देखो पेड़ गाइस, पेड़ के ऊपर से जाएंगे अब। देखा पेड़ के ऊपर से क्या हम, इतना बुरे हाल है कि हमारे को पेड़ के ऊपर से जाना पड़ रहा है। समझ रहे हैं बात। पेड़ों के ऊपर से चढ़ा दी मैंने आज चढ़ाई गाड़ी पेड़ के ऊपर। पर आप मानेंगे नहीं ना भाई, अगर ऐसा टाइटल रख दूंगा मैं तो मानेंगे नहीं भाई कि गाड़ी पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ा दी। पर चढ़ा दी ना, देखा यही तो अपना सिस्टम है भाई, सब कर देते हैं हम। तो बस ऐसी ऐसी बात है सब, बाकी आगे देखते हैं गाइस। अब एक घातक रोड में, मतलब घातक रोड में तो मैं रोज ही होता हूँ। इस रोड में मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि मैं घातक रोड में, आप बोलोगे कि इस घातक रोड में तो रोज होता है, तो इसमें क्या बात है गाइस। तो आप ये देख सकते हैं कि आप इसमें ये बात है कि इसमें पत्थर कभी भी आ सकते हैं, तो अपन रिस्क पे हैं। समझ रहे हैं बात। रिस्क जिंदगी का सट्टा गाइस, समझ रहे हैं। तो वो बात है गाइस। और देख सकते हैं आप यहाँ पे, देख ही लिया है आपने, पर यहाँ पे थोड़ा जलजला ज़्यादा हो जाता है गाइस। थोड़ा यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जलजला है। और आवाज़ देख रहे हैं भाई साहब, इतनी आवाज़ तो मैंने यहाँ पे कभी सुनी नहीं। बिल्कुल आराम से हंसे ढस्से में भाई साहब, हंसे ढस्से में नहीं, मतलब चटपटी देख लो आप भाई। और चिकनी मिट्टी है। अगर आपने ज़्यादा गेड़ा गाड़ी करने की कोशिश करेंगे ना गाइस, तो आप गेड़े जाएंगे। और यहीं पे दिखा हुआ दादू मेरे को गाइस पिछली बार, पर इस बार नहीं है वो दादू यहाँ पे खड़ा हुआ गाइस। तो उस दादू को हम स्मरण करेंगे और आगे चलते हैं भाई साहब। बाकी देख लो भाई साहब, रोड में पानी था। भाई साहब देखा, गड्ढे जा दिए सारे। यस गाइस, इसको बोलते हैं, ये तो बोलते हैं। ये खुशी मैं आपको नहीं बयान कर पाऊंगा कि ये कैसी खुशी है, पर ये बहुत खुशी की बात है। मतलब आपको क्या बताऊं मैं कि कितनी खुशी की बात है ये मेरे लिए। मतलब मेरे लिए कि ये इतनी खुशी की बात है ये कि मैंने चांद तारे तोड़ लिए। तो वैसी बात है गाइस। तो आगे अब हम चंडी चढ़ाई चल रहे हैं गाइस। और यहाँ पे तो आपको भूस्खलन आप देख ही रहे हैं, जहाँ भी मैंने कैमरा ऑन किया वहाँ पे भूस्खलन थोड़ा सा भारी मात्रा में है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोड ही खत्म है साइड को, बिल्कुल पूरा रोड है भाई साहब।
तो वैसी बात है। तो बाकी ये है गाइस रापचिक रोड, समझ रहे हो। और अब धुंध पड़ जाएगी ना इस पे, और अगर धीमी धीमी बारिश तो डरा देगी गाइस। वही बात है ना कि आज की डेट में थोड़ी सी बारिश हो तो इंसान को डरा देती है, पर मुझे तो डरा नहीं पा रही है गाइस। एक ही बार डराएगी मेरे को ये लगता है। और चलो इसी के साथ चलते हैं आगे की, और फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। बाकी आपको मैंने बताया था यंग सैमी, और एक अगर आपको एक एड ऑन गाना बताता हूँ गाइस, हिप हॉप से रिलेटेड है वो। मेरे ना ज़बान इतनी फंबल लगी ना करने, मेरे को ऐसा महसूस होने लग गया है कि मैं फंबल आर्टिस्ट बन चुका हूँ। पास दे दिया गाइस जिसने ठीक अपने ऐसे हॉर्न बजा देना आप गाइस, तो इसका मतलब है थैंक यू कि तूने मेरे को इजीली पास दे दिया आराम से, जो मैं अभी चाह नहीं रहा था। मतलब तू आराम चलता रहता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो मैं गाइस गाना बता रहा था आपको। तो गाने का नाम है गाइस, क्या था नाम गाने का नाम, जिंदा। और ये है गाइस जेट्रिक्स का। मतलब ये थोड़ा सा, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आपको हर बंदे को पसंद आएगा है, पर ये थोड़ा हसल टाइप गाना है। तो अब मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब पर चलो मैंने बताया आपको गाइस। थोड़ा रोड का क्या बताऊँ मैं आपको, बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बयां कर सकता। मेरी ज़बान तो बयां नहीं कर पाएगी, पर आप अगर मेरी ज़बान को बयां होते हुए देखना चाहोगे तो गाइस जिंदा गाना जेट्रिक्स का सुन सकते हैं आप। और लहासा ही लहासा, तो यहाँ पे गाइस लहासों से भरा ये शहर, और इस शहर में मैं घूम रहा हूँ। तो बाकी यहाँ पे थोड़ा सा गाइस रोड देखो, किसको मतलब अगर ना एक कॉमन मैन कंप्लेंट भी करना चाहे तो किसको करे कंप्लेंट। अगर मैं एक कॉमन मैन हूँ, मैं रोड मतलब रोज इस रोड पे मेरा फंबल क्यों हो रहा है भाई। पर अगर मैं रोज इस रोड पे चल रहा हूँ तो मैं किससे मांगू, जवाबदेही किसकी है भाई। अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ किसी, मतलब वही बात आ गई ना, फिर फालतू बात की टैक्स दे रहा हूँ तो अब क्या, तो भगवान बन गया साहब। वो गाइस बस क्या बताऊँ मैं, मेरे तो दुख आ जाता है एकदम जीवन में ना ऐसी चीज़ें सोच सोच के। तो बस वैसी बात है भाई साहब। बाकी ये चंडी की चढ़ाई थोड़ी सी रिस्कफुल रहती है। अगर मतलब छोटी गाड़ी है ना आपके पास तो थोड़ा बेनिफिट रहता है छोटी गाड़ी में। अगर बड़ी गाड़ी है तो उसको जैसे, तो चौड़ी गाड़ी है अगर होगी तो मतलब ऐसे नहीं बात, पर चौड़ी गाड़ी को ना मतलब आपको चलाना में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और गड्ढे ऐसे कि क्या बताऊँ। बाकी तब आगे करते हैं गाइस। बाकी देखो यहाँ पे रोड ही खत्म हो गई, पर है हमने ढूंढ निकाला रोड गाइस कहीं से। तो गाइस अच्छा मिले रोड, पूरा रास्ता ही मेरे को ये खराब रोड में हो गया। तो ठीक है गाइस आगे करते हैं, बस आ भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। तो पूछो इससे मतलब अंकल ऊपर तक ठीक है, पर ठीक तो है ही, पर वो ठीक तो है ही मेरे को पता ही, पर ठीक तो है ही, पर बहुत ही पुराना हाल है। इससे पूछता हूँ कितने घंटे अंकल ऊपर तक। ये दिक्कत है ना कि अगर रोड खराब हो ना तो जड़ चलती गाड़ी ड्रिफ्ट मारती हुई। तो आराम से रहनी चाहिए। तो आराम से चलता हूँ मैं, आपको बारिश में चलाता हूँ मैं तेज है तो कई बार ऐसे बीच में करना पड़ता है। पर आपको इसमें पता भी नहीं लग रहा हो, मतलब कैमरे में नहीं, इसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कैमरे में लगता पता कि स्पीड ज़्यादा है कम है, तो बढ़िया है। मतलब तो मेरी नॉर्मल स्किट ऐसी मार जाती है। अगर स्किट की आवाज़ आई होगी तो माफ़ी चाहूँगा, बाकी स्किट तो मारती रहती है क्योंकि पानी है ना, देख सकते हैं आप। ठीक है गाइस देख सकते हैं आप, ये नदी नाले सड़क में ही आ चुके हैं। अभी थोड़ा पीछे ज़्यादा जलजला था, यहाँ पे तो थोड़ा सा कम ही दिख रहा है ये जलजला, पर यहाँ पे भी ये बथेरा जलजला है। ये आगे तक मतलब ये हम गाइस चंडी पहुँच चुके हैं और अभी टाइम हो चुका है 9:17। और ये लहासों का जलजला बरकरार है। थोड़ा सा बीच में हमारे को कहीं राहत मिली नहीं है भाई साहब, सच्ची को नहीं मिली कहीं भी राहत। सोच लो आप भाई साहब, मैं कितना चंडीगढ़ से मैं यहाँ पहुँच गया भाई साहब, और महर्षि लहासा सारी जगह है विराजमान। तो समझ रहे हैं हम बात की कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात तो मतलब अब क्या पता है छोटी बात हो, पर क्या पता मेरे को ही लग रही हो बड़ी बात, क्या फिर ये छोटी ही बात हो, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है ना। समझ रहे बात, ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, पर है तो बड़ी बात है। क्योंकि जब अगर मैं रोड पे रोज चल रहा हूँ ना तो मेरे लिए तो बड़ी बात है भाई साहब है।
भाई साहब ये क्यों है इतना है, क्योंकि आप जब रोज चलेंगे ना भाई, मतलब जैसे मैं हर वीकेंड आता, तो जो आप रोज देखेंगे ना कि भाई बद से बदतर होता जा रहा रोड है। मतलब पहले ठीक था भाई रोड है, इसको जब मैं कुछ टाइम पहले आया था मैं इसमें ठीक आता था, बढ़िया ऐसे नहीं, अभी भी ठीक ही है ये। पर ये जो महर्षि लहासा गिर रहे हैं ना भाई, ये थोड़े से बुरे हो गए हैं गाइस। तो वैसी बात है, तो इन महर्षि लहासा को गाइस रोकना पड़ेगा। तो मैं ठीक आ रहा कैमरे में गाइस? हाँ तो ठीक ही आ रहा होगा मैं। तो अभी मैं मतलब टाइम क्या बताया मैंने आपको, 9:19 हो गए गाइस, और मैंने चंडी क्रॉस किया। और एज यूजुअल मैं लहासों के बीच पाया जाने वाला प्राणी हूँ, तो मैं अभी भी लहासों के बीच। और ये जो गाइस ये वाइट सा आपको आगे झूलता झूलता दिख रहा ना, ये ट्रेन टचर है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इसको। ये थोड़ा सा एस्थेटिक के लिए ना गाइस, गाड़ी में एस्थेटिक के लिए, यू नो एस्थेटिक्स। तो वैसी बात है भाई साहब। बाकी मौसम का तो मैं क्या जवाब दूँ आपको, मतलब पुक्का। तो मौसम का तो कोई गाइस मतलब वही नहीं है, आप हाथ बाहर निकालो ठंडा लग गया, एकदम ठंडक महसूस हो गया। अगर मैं हाथ निकाल के ऐसे करूँगा ना गाइस, तो मेरे सारे कण कण में हवा जा रही है, क्योंकि ऐसे हाथ के साथ ऐसे हवा आ रही है, ऐसे पास हो रही है, समझ रहे बात हुआ। मैंने इतने ऐसे हाथ बाहर निकाल, मेरे को ऐसे रखना चाहिए था हाथ, मतलब ऐसे रखना चाहिए, पर अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि गाइस एक हाथ से गियर बदलो, क्योंकि गियर बदलना तो भाई 5 मिनट में तो गियर बदलना पड़ता है। 5 मिनट नहीं, 5 मिनट में, मैंने आपको ज़्यादा बोल दिया गाइस, बहुत जल्दी गियर बहुत फ्रीक्वेंट गियर बदले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे उतराई है तब तो आप एक गियर में चला सकते हैं, पर पहले मेरे को आदत होती थी गाइस कि क्लच पकड़ के ही मतलब वैसे करने की, तो वो गलत होती थी गाइस। अब मतलब गियर के सहारे चलानी चाहिए गाड़ी। पहले मेरे को थोड़ी गलत आदतें थी, तो मैंने उन गलत आदतों को छोड़ा, फिर मैं एक इंसान बना, फिर तब ये मेरे फंबलनेस आ गई गाइस। अभी मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, पर ये फंबल होना नहीं चाहिए ना। तो उसी के देखते हुए हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अप्रॉक्स 9:40 तक गाइस घर पहुंच जाऊंगा। तो चले ही हैं अपने उसमें, तो तब थोड़ा सा ना उसकी वजह से देखो, जैसे अब अगर रोड ठीक होगा तो मेरे को कहाँ है, मतलब जहाँ 2 घंटे लगने होंगे वहाँ पे अगर रोड ख़राब है तो हर 2 सेकंड में गाइस ब्रेक लगानी पड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं ना, ब्रेक रखी है। कितनी स्पीड आ गई? 5 स्पीड आ गई, ये देखो, तब भी इतना हिलना पड़ रहा है भाई साहब। गर्दन में चुक आ जाएगी। चुक पता है क्या होती है? चुक होती है एक ऐसे नस खिंच जाए तो आपके दर्द नहीं जाती कई बार, उसको बोलते हैं गाइस चुक। तो चंबा की चूक नहीं, चंबा की चूक अलग होगी और ये वाली चूक अलग होगी, ठीक है। तो हम इसी के साथ आगे करते हैं। बाकी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो बढ़िया ही बात है भाई, ठीक है, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप अपना मतलब वो कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मेरी बात आप सुन रहे हैं यहाँ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए, हमारे लिए, मतलब दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस ऐसी बात है भाई साहब। बाकी तब आगे करते हैं। बाकी इस ब्लॉग को मैं सोच रहा कि सैटरडे को डाल दिया जाए। आज क्या है? आज थर्सडे है, तो आज मैं थर्सडे को वापस आ 3 दिन के लॉन्ग वीकेंड। तो कल है इंडिपेंडेंस डे, तो आपको गाइज मतलब जब भी ये व्लॉग आ रहा होगा तो कल पर इंडिपेंडेंस डे, तो आज के हिसाब से तो गाइज आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और बाकी तो हम क्या ही बोलें, बाकी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी रोड ठीक हो जाएंगे तो मेरे को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए आपको और अच्छा लगेगा। अगर रोड ठीक नहीं रहेंगे, रोड ऐसे रहेंगे लिच तो मैं मन से नहीं दे रहा हूँ ये शुभकामनाएं, ये मैं आपको खट्टे मन से दे रहा हूँ कि भाई ये रोड नहीं, पर खट्टे मन से दे रहा हूँ मैं तो दे, तो मैं अच्छे मन से रहूँगा। तो आप सभी को मुबारक हो। बाकी देख लो गाइस, तो ये रोड है, मतलब अगर आप इस रोड पे मतलब आएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा ये रोड है? अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे पता लगेगा कि ये रोड है। और थोड़े से यहाँ पे रहेंगे इस गड्ढे तो मैं क्या बताऊँ। बाकी आपका वाटर क्रॉसिंग, भाई साहब ये तो कुछ डेंजरस वाटर क्रॉसिंग लग रही है आज मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही गाइस। आज ये कुछ ज़्यादा डेंजरस थी गाइस। तो वैसी बात है भाई साहब, देखा ये दिक्कतें नहीं, मतलब देखो रोड है मतलब मेन रोड तो चलो मेन रोड ही होगा, है मेन रोड ही बोलते होंगे इसको भी हिसाब, मेरे हिसाब से ये मेरे को कनेक्ट कर रहा है घर को, तो मतलब मेन रोड ही मेरे लिए तो भाई साहब है। तो मेन रोड है गाइस, तो इस मेन रोड में ऐसी दिक्कत है, देख रहे हैं दिक्कत क्या, मतलब इसमें अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तब तो इसमें बाढ़ आ जानी भाई साहब। अगर अब मतलब बारिशें ही हैं, चलिए बारिश के टाइम तो और ज़्यादा हो जाएगी, मतलब समझ रहे वहाँ तो कुछ तो होएगा।
तो वैसी बात है भाई साहब, बस यही दिखाना चाहता था मैं। बाकी यहाँ पे देखो आगे रोड ठीक आ गया थोड़ा सा, यहाँ पे महर्षि ल्हासा विराजमान नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही यहाँ पे विराजमान महर्षि ल्हासा, ऐसा नहीं महर्षि ल्हासा सारे रास्ते में अभी तक मिले हैं मुझे। तो सॉरी यार, मेरे को ऐसा लगा था कि ये जंप मारेगी गाड़ी। बाकी ऐसे नहीं, रोड में इन जैसे ठीक रोड हो ना तो उसमें भगाने का गाइस मज़ा कुछ और है। तो ठीक है गाइस, आगे करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, थोड़ा सा आपको मैं रोड का नमूना और दिखाना चाहता था। यहाँ पे ये वही रास्ता है यहाँ से, मतलब ये है गाइस, मैं ये हुआ साइड का रोड, तो ये तो मैं ख़राब मानता हूँ बारिश के कारण। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे 72-45 गाइस ये यहाँ की ये रोडों पे चलती है, तो तब इसको सीधे रोडों पे चलने की गाइस थोड़ी सी, तभी तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जब मैं इसको रपान रखूँ भाई साहब, देख सकते हैं आप यहाँ पे हुआ है लैंडस्लाइड, तो आराम आराम से चलते। लैंडस्लाइड क्या है, लैंड ही पूरा स्लाइड में है, पर चलो बाकी चैम्पर लगने का होता है गाइस खतरा, बस बाकी नहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो आप जहाँ मर्जी ले जाओ, गाड़ी को नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, पर अगर चैम्पर लग जाए ना तो है दिक्कत गाइस। और आप रोड थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही जलजला आ गया हो कुछ, देख सकते हैं आप गाइस, जलजले भरा रोड ये। और यहाँ से वापस भी जाना है गाइस, वापस भी जाऊँगा मैं यहीं से। ओ भाई साहब देखते हैं यहाँ से वापस, तब तक तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि रोड ही ना जैसा रहा है। भाई साहब देख रहे हैं आप, ये है गाइस टफ टेरेन, इस पे चलाओ ना। ऐसे रास्तों में होनी चाहिए गाइस, मतलब रेस तो हो ही सकती है ना इन रास्तों में, तो पर इन रास्तों में तो कुछ नहीं हो सकता। बस यही है, आगे गाड़ी कैपेबिलिटीज दिखती है, कैपेबिलिटीज क्या, कैपेबिलिटी यहाँ से चली बढ़ती है सारी गाड़ियाँ, अगर ये निकल गई तो सारी निकल जाएगी ऑब्वियसली, क्या ही बोलेगा इसे। तो बस ऐसी बात है। बाकी कुछ देर में हम घर पहुँच जाएंगे, तो अब आगे आपको अच्छा रोड दिखाते हैं। ये तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखा रहा था कि ये भी एक जलजला हो सकता है, आपको रोड मतलब ऐसे भी मिल सकते हैं। तो मतलब ये भी खौफनाक था, ऊपर को सारा पहाड़ है, मतलब अगर बारिश हो रही हो तो अगर किसी दिन खतरे की घंटी बजी तो घंटा बच जाएगा। तो वैसी बात है भाई साहब, बाकी तो चलते हैं अब आगे। गाइस माथा टेक लो, पहुंच गए थे अपा चौक पर। मेरे पास हाथ में भी सामान है, हाथ में भी सामान है और ये भी सामान है और मेरे बैग में भी सामान है, तो मैं इस कैमरे को पकड़ नहीं पाऊँगा। बाकी हमने गाड़ी खड़ा दी थी यहाँ पे और अब चलते ही घर को, तब देखते हैं आगे अगर बनता है कुछ। देख सकते हैं आप, इसके साथ इस बिल्ली के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। और देख सकते हैं आप अक्कुल जी काफ़ी दिनों बाद, ये काफ़ी दिनों बाद आजकल अक्कुल जी बद्दी में मिलेंगे आपको, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी गौरवी जी तो यहीं हैं, बाकी ये भी बोल ही रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी हम जाएंगे गेम ऑफ थ्रोन्स देखेंगे सीज़न 8 का तीसरा एपिसोड। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको कैसे देखेंगे।